फैसले कभी बांझ नहीं होते, उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से मुनफरिद आइडियाज आते हैं? जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा। और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था कि लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं। एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, बार बार इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिन पे पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इमरान खान इन जराइम के बावजूद दंदनाता फिरता है तो नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आने की इजाजत होनी चाहिए। को राहदारी जमानत मिल जाती है और नवाज शरीफ मुल्क के बाहर बैठा है, मैं अब उनको जेल नहीं जाने दूंगी। क्यों? ये जेल नवाज शरीफ का मुकद्दर है, जेल में इमरान खान क्यों नहीं जाता? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निजाम हमें मंजूर नहीं है। मैं फिर कौम के पास जाऊंगी। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं हो। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। ये कौन सी इंतकाम की आग है जो गलत फैसलों के बावजूद ठंडी नहीं हो रही? एक दफ़ा फिर जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला है। इससे पहले हुआ था कौमी असेंबली के अंदर, जिसके बाद जो इमरान खान साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया गया था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रद्द कर दिया गया था। अब एक दफ़ा फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग का मामला और पाकिस्तान की अहम तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन मुकदमा जो है ज़ेर समात है। इस मुकदमे से पहले जो पूरी PDM है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उनका बयानिया आपने सुना। उन्होंने 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस को ऊपर अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा है कि इनकी मौजूदगी में कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। ये पाकिस्तान की जुडिशल मामलात के हवाले से पॉलिटिकल लीडर्स की बहुत ही कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू थी, जिसने पाकिस्तान के पूरे जुडिशल निज़ाम के ऊपर जो है एक अटैक करने की कोशिश की है। अब इसमें हकीकत क्या नहीं है, इसका तो फैसला मैं यहाँ बैठ के कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तीनों जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर डिस्ट्रस्ट किया, अदम एतमाद किया, यहाँ तक धमकी दी कि अगर, और फुल कोर्ट का मुतालबा किया और कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो फिर हम इस पूरी जुडिशल कार्रवाई का जो हमदा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला का मुकदमा ज़ेर समात है, इसका बाइकआउट करेंगे। अब अपने हक में दलाइल के अंबार है मेरे सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे ECP का डिसीजन भी है जिसमें 25 लोग जो है पंजाब असेंबली के डिस्क्वालीफाई होते हैं। उसके अंदर भी पार्टी हेड को अवलियत थी। मेरे सामने आर्टिकल 63 है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिसको बार बार पेश किया जा रहा है PDM की तरफ से। उसमें पार्टी हेड को वो कह रहे हैं अवलियत हासिल है। और फरवरी 2018 का नवाज शरीफ साहब का केस है, जब उनको पार्टी हेड की सदारत से हटाया गया था नाअहलियत की वजह से। तो उसमें बताया गया था कि पार्टी हेड जो है वो क्या होता है। मैं तो कुछ आपको पढ़ के सुना देता हूँ फरवरी 2018 की जजमेंट में से। द जजमेंट इशूड बाय द कोर्ट रेड अंडर आर्टिकल 63(1) of the constitution, the position of the party head of a political party that has representation in inertia, the parliament has a central role in performance of duties by the members of the parliament. For rendering such a role, party head must necessarily possess the qualification and be free of disqualification, this and that. The Election Act 2017 empowers a party head to perform multifarious functions, to have a direct nexus with the process of election to the parliament and to matters relating to the affairs of political parties, having parliamentary presence, the judgment adds. कहने का मतलब ये है कि जी यहाँ मसला जो कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने उठाया है वो ये है कि पार्लिमानी लीडर जो कोई साजिद साहब हैं, जिनका जो इजलास हुआ वो मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हुआ। एक दिन पहले 21 तारीख को इजलास के अंदर उन्होंने उन 10 के 10 MPs को कह दिया कि आपने परवेज़ इलाही को वोट डालना, जबकि पूरा प्ली ये है पूरी PDM का, हमदा शहबाज का, डिप्टी स्पीकर का, चौधरी शुजात भी फ्री का, पीपल्स पार्टी भी, उनके कहने का मकसद ये है कि जनाब पार्टी हेड जो है पार्लिमानी लीडर उसके अंडर आता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता। पार्लिमानी लीडर नो डाउट उसकी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन अपॉइंट किसने किया पार्लिमानी लीडर को? पार्टी हेड ने। ये MPs MNS किसकी टिकट पे आए हैं? पार्टी हेड के। मैनिफेस्टो किसकी विजन से बना है? पार्टी हेड से। डिफेक्शन क्लॉज कौन इनिशिएट करता है? पार्टी हेड। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की मौजूदगी में तो पार्टी हेड का जो इमेज है वो तो एक बहुत ही बड़ा इमेज है, लेकिन अब ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नहीं, पार्लिमानी लीडर जो है उसने जो फैसला कर दिया है वही होगा। और मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है, मैं एनालिसिस कह सकते हैं, न्यूज़ नहीं है, कि ये फैसला जो है ये हर सूरत में मुझे नज़र आ रहा है बादिउल नज़र में
कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ही आएगा। अब अपोजिशन जितनी रोती रहे कि ये 3 जजेस हैं, 3 मखसूस जजेस हैं, यही बैठे होते हैं, फुल कोर्ट दे दें, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से, ये मेरी असेसमेंट है। और इस असेसमेंट की जो वजूहत है कुछ तो बता सकता हूँ, कुछ शायद ना बता पाऊँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आगे चला जाए। बुखारी साहब की राय लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। बुखारी साहब, ये इस मुल्क में सर क्या हो रहा है? पीडीएम कह रही है कि जी 3 जजों पर एतमाद नहीं है। 3 जज कह रहे हैं जब हमने इससे पहले फैसला दिया था, प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया था, हालांकि मैं ज़रा थोड़ा सा ये कह दूँ, जज साहब ने ये रिमार्क तो दिया कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया था, 5 जजेस ने, वो जो इमरान खान साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर को सर फारिग नहीं किया था, आपने प्राइम मिनिस्टर ने जो असेंबलियाँ तोड़ दी, आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था। बड़ा ज़बरदस्त फैसला था आपका। और उसके बाद उस फैसले को जब आपने ओवरटर्न किया तो उसके बाद सारी चीज़ें वापस बहाल होगी, बल्कि आपने इमरान खान साहब की उसके आपके फैसले से पार्लियामेंट बहाल हो गई थी, उनकी वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए थे कुछ लम्हों के लिए। तो ये हुआ था। अब बुखारी साहब, यहाँ पर जजेस पे एतमाद नहीं है पीडीएम को, और वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट तो मुझे लगता है बनता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये मामला है कि जी पार्लियामानी लीडर ने फैसला कर दिया और चौधरी शुजात जो है उसको ट्रेस पास कर दिया, तो इट्स ओके। पूरी पार्लियामानी पार्टी जो है एक तरफ खड़ी हुई चौधरी शुजात। आपकी क्या राय है सर, क्या हो क्या रहा है ये? बहुत शुक्रिया आपका, मैंने गुफ्तगू सुनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मुनासिब तरीके से बात हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। पर इससे पहले मैं उस्मान डार साहब हमारे दोस्त हैं, प्यार करते हैं हम उनसे। चौधरी शुजात के बारे में जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो ना करते तो बहुत बेहतर था। मुझे बहुत एतराज़ है इसके ऊपर, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। दूसरी तरफ जब उन्होंने ट्रस्टी वाली बात की और फिर उन्होंने कहा जाके छुप के बैठे, तो बहुत सारी बातों के ऊपर दूसरी तरफ से भी इसी तरह की बुछाड़ हो सकती है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि एक शख्स जिसके ऊपर 15 मुकदमे थे वो जाके सीएम हाउस केपीके में छुप गया था, तो फिर बात तो कहीं से कहीं चली जाएगी। थोड़ा सा एहतियात जो है वो बहुत लाजमी है। और ख़ास तौर से उस्मान डार साहब बहुत ही सीजनड आदमी है, बहुत हमारी तो दोस्ती है उनसे, लेकिन पार्टी की लॉयल्टी में हदूद क्रॉस करने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि असल इशू ये है कि एक तरफ तो आपने पार्टी हेड की लेटर को बुनियाद बना के 25 लोगों को डिसीट कर दिया, घर भेज दिया। दूसरी तरफ आपके साथ जब यही कुछ पंजाब असम्बली में पार्टी का लीडर जो है हेड वो करता है, तो उसके ऊपर आपको इतराज़ है। चलिए जनाब, ये इतराज़ात तो पार्टियों के होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन कोर्ट के हवाले से मुझे एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहनी है, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, कि आप ये बताइए कि जब एक आम अदालत में, छोटी से लेके बड़ी आला तरीन अदालत में, जज के ऊपर मुतल्लिका पार्टियों में से कोई एक भी शुबे का इजहार कर दे तो क्या प्रैक्टिस है? तो प्रैक्टिस ये है कि वो जज रिक्यूज कर देता है अपने आप को। इन आपको ये चीज सुनवा दूं जरा, एक मिनट बुखारी साहब, आपने कंटिन्यू करना। इमरान खान साहब का है हमारे पास, बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। जी मैं अर्ज कर रहा था ये कि जब रिक्यूज कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, अगर कोई इतराज करे कर दी जाए जी। और इस मामले में ख़ास तौर से 13 जमातें जो हैं पार्टियों की, जब का इत्तेहाद जो है, उन्होंने सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा इजहार कर दिया था कि उन्हें तवक्को नहीं है कि इस बेंच से उन्हें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कोर्ट के प्रेमिसेस में खड़े होकर कहा, मतलब कहने का ये है कि अगर तो जिद पर मबनी फैसले होने हैं और आपने जिद करनी है, देखें अगर आपका फैसला ठीक है तो वो फुल कोर्ट भी वही फैसला करेगी, 8 मेंबर का बेंच भी वही फैसला करेगा। और मुझे तवक्को थी ये कि इस बेंच बनाने में जो फुल कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कोई एतराज इसलिए नहीं होगा कि फैसला जब आप समझते हैं कि आपने। लेकिन बुखारी साहब मुझे एक बात बताएं, तो फिर देखिए अगर आपके ख्याल में, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि पार्लियामानी लीडर जिसको अपॉइंट करता है पार्टी हेड, भाई कोर्ट जो चाहे करे, बादशाह कोर्ट को तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हमारी भी तो है ना कॉमन सेंस। जिस वक्त कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जी आप डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी आपकी, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, तो मैंने तो भाई उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था उस फैसले के ऊपर। मैंने कहा यार ये कौन सी लॉजिक है कि आपने गुनाह तो किया, आपका गुनाह शुमार नहीं हो रहा, सजा आप उसको दे रहे हैं। मतलब ये अजीब और गरीब लॉजिक थी जो मोअज़्ज़ज़ कोर्ट ने पेश की। मैंने तो उस पर यहाँ पे सवाल उठाया था, फेयर एनालिसिस जज साहब की हैसियत पे नहीं ना, जज साहब के कैरेक्टर कंडक्ट पे, उनके फैसले पे। जी बुखारी साहब। कामरान, आपने इसके अलावा 2 हवाले जो दिए हैं वो बहुत वैलिड हैं। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ को उनकी पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला, उसके अंदर भी यही स्पिरिट थी। उसके बाद ये जो 5 बेंच का फैसला है जिसके अंदर 25 डिस्क्वालीफाई हैं, वहाँ भी वही सेंस है कि ये पार्टी का सरबराह है,
जो हर किस्म का जिम्मेदार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मुझे आप ये बताइए कि ये साजिद भट्टी साहब को अपॉइंट किसने किया था? ऑब्वियसली काफ लीग के सरबराह पार्लिमानी लीडर चॉइस शुजात, और उसकी औकात सिर्फ यह है कि एक लेटर उन्होंने लिखा है शुजात साहब ने इलेक्शन कमीशन को, एंड ही हैज बीन रिमूव्ड एज ए पार्लिमानी पार्टी लीडर। तो फिर किसको प्रवेल करना चाहिए? और जो 25 लोग मुनर्रफ हुए उसमें कौन प्रवेल किया? उसमें जनाब इमरान खान साहब एज पार्टी चेयरमैन प्रवेल किए। लेटर चाहे असद उमर अच्छा बुखारी साहब, उससे आगे एक और सवाल। लेट सपोज आज फैसला, बुखारी साहब एक आपसे आगे का जरा मंजरनामा, लेट सपोज आज फैसला आ जाता है कि जी कि नहीं जी ये ठीक है, पार्लिमानी किसी वजह से भी आ जाता है कि जी हमजा शहबाज वज़ीरा नहीं है क्योंकि पार्लिमानी पार्टी जो थी ना उसको तो पता ही नहीं था, जो भी रीज़न हो। लेकिन ये तो फिर चौधरी शुजात अगर प्रेसिडेंट हैं तो अगर ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं, गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, और एतमाद का वोट लेने पे अगर चौधरी शुजात अब ऐलान करके एक कॉपी जुडिशरी में भी भेज दें, मीडिया में भी भेज दें, फैक्स भी चला दें कि मैं अपने 10 के 10 को कह रहा हूं कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना, तो फिर सर क्या होगा? वही होगा जो इस सूरत में हुआ है। देखें, गुजारिश ये है कि इसमें तो मुझे तो कोई इबाहम है नहीं, मैंने तो आपको बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इंडोर्स कर दिया है। असल बात यह है कि जो हमारी कानूनी और आइनी रवायात हैं वो ये कि अगर किसी बेंच पर एतराज़ कर दिया जाए तो फिर उस बेंच के लोगों को हट जाना चाहिए। सर लेकिन आप बार बार ये बात कह रहे हैं ना, एक मिनट ये नहीं है कि आप हट जाए जी, आप रुक जाए। ये तो खैर फुल कोर्ट कहा जा रहा है, इसके अंदर ये 3 मौजूद जजेस भी होंगे। ये मैं ये तो कहता हूँ डार मेरे जो भाई है ना, देखे फैसला मैं कहता हूँ इनके हक में आ जाए, बेशक हमजा शहबाज शरीफ फारिग हो जाए, ट्रस्टी सीएम की वैसे कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम यार नैरेटिव तो अपना आगे तक का एक रखे ना कि पार्टी चेयरमैन इज पार्टी चेयरमैन। उसकी पावर को कौन चैलेंज कर सकता है यार? वो इलेक्टेड हो या ना हो, ये भी एक फजूल सी बात है, इलेक्टेड हो या ना हो। सोनिया गांधी वॉज पार्टी हेड और जरूरत नहीं थी उसकी, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके, मेरे जैसे नाम निकल रहा है उनका, वो जो मनमोहन सिंह, वो चरणों में बैठे होते थे और एवरी शॉट हैज टू बी कॉल्ड बाय सोनिया गांधी, और शी वॉज नॉट इलेक्टेड। वो तो उनका नेशनलिटी का मसला था, वो उस वक्त थी नहीं, इलेक्टेड थी नहीं, उन्होंने उनका आगे प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था। लेकिन हो भी रिगार्डलेस ऑफ दैट। और दूसरा अब आप इस बात में भी देखें ना, डार साहब को मैं बता रहा हूँ, पीटीआई को, इमरान साहब ने क्या कहा कुछ दिन पहले, कहा तो इलेक्शन कमीशनर की इस्तेसी करे, लेकिन उन्होंने दलील बड़ी गजब की दी है, जजेस की पार्शियलिटी के ऊपर सुनवाएं जी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूँगा, आप रिजाइन करें। हर अदालत के अंदर अगर आप एक जज को समझते हैं मुतनाज़े है, वो रिक्यूज करता है अपने आप, तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। डार साहब, जो दलील आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन की दे रहे हैं, हालांकि वो उस तरह तो बनती नहीं, क्योंकि वो उसके पास इस तरह का मामला नहीं होता, लेकिन जज होता है। अब 3 जजेस के मुतालिक अगर ये कह रहे हैं, पूरी की पूरी पीडीएम कह रही है कि जी ये परसेप्शन उभरता है कि जी 3 ही जज हर केस सुन रहे हैं, 3 ही जज हर केस सुन रहे हैं, तो इसको इस तासर को जायल करने के लिए जो है फुल कोर्ट बना दिया। तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इमरान खान साहब को, यही नजरिया डार साहब? देखिए कामरान, सिर्फ 3 पॉइंट्स। एक तो अगर ये तीनों जजेस की ही बात है तो फिर पीडीएम अल-अलानिया किए कि इन तीनों जजेस ने कासिम सूरी का फैसला भी गलत दिया था। उस नतीजे में जो हमारी फेडरल में हुकूमत गई थी फिर वो भी गलत गई थी। वो भी फैसला किसी के कहने पे इन्होंने सुनाया होगा। हमने कोई ऐसी बात कही थी कि लार्जर बेंच बना दे, 17 जज बिठा दे, बताए ना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, जवाब ठीक कह रहे हो तो मैं चुप होता हूं, फिर आप मुज़ाहरा करें आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो कहे ना कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला भी फिर गलत था। दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा जी कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाता है तो चौधरी शुजात इत्तेमाद का वोट लेने का कहता है। अगर कल काफ लीग की सीईसी का इजलास आ जाता है कामरान, और वही चौधरी शुजात को चेयरमैनशिप से हटा देते हैं, तो फिर क्या होगा एक दिन में? तो बहुत कुछ होता है। वैसे और तीसरी बात, मेरे सलीम बुहारी साहब बैठे हैं, मेरे काबिल एहतराम है मेरे भाई सलीम बुहारी साहब। तो बुहारी साहब इंतहाई अदब के साथ मेरे लीडर इमरान खान का कंपैरिजन, ये मरियम नवाज, एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी, बगोड़ा, नवाज शरीफ, पे वो लोग उनको सजाएं हुई थी। मेरे लीडर को कोई करप्शन के मुकदमात नहीं है। आपने कहा जी वो बैठ गया केपी के जाके, खुदारा कहाँ इमरान खान और कहाँ ये जो लूटमार करने वाले बैठे हुए हैं। तो बुहारी साहब कुछ फर्क मैं बिल्कुल सही है सर, आपका ये कॉन्फिडेंस जो है ना, अल्लाह करे आपको ले ना डूबे, आपको पार करे। मेरी तो आप सबके लिए गुड विशेस है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आज तक वक्फा हुआ है समाज शायद आज जारी रहेगी। जैसे ही भाइयों आप डिसीजन आएगा
पूरी कोशिश करूंगा कि अगर न्यूज़ वालों ने ना ले लिया मुझसे तो यहीं से ब्रेक करूं। फैसला मुझे हिंट है क्या फैसला क्या है, मेरी 7th 8th सेंस कह रही है, लेकिन मुसद्दिक साहब को समझ ही नहीं आ रहा।